हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं टोटल 2 सूचनाएं यहाँ जारी की गई है जो कि आपका लेटेस्ट है इस जोन में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा सूचना है वो आपका है प्रोविजनल पैनल पार्ट 13। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोविजनल पार्ट 13 जारी हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट नंबर 4 भी जारी हो चुका है पहले सूचना में। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सूचना भी जारी हो चुका है जो कि आपका 7th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PWBDs है और 12 स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉन PWBD का है। तो चलिए बारी बारी से दोनों नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कितने लोग इसमें सिलेक्शन हुआ है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं और जिनका चयन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती के पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नोटिफिकेशन है जो कि आपका प्रोविजनल पैनल पार्ट 13 एंड रिप्लेसमेंट पैनल 4 है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला नोटिफिकेशन। तो देख सकते हैं दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 13 एंड रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 4। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं और ये आपका 10 तारीख का डेट में जारी हुआ है। तो चलिए दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पर, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 12 एंड रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 3, RRC Western Railway has conducted document verification of 85 PWBD candidate on 27, 28 September 2022 and 269 non-PWBD candidate 12 stage from 11 to 14 October 2022. DV4 candidate remain absent in 7th stage PWBD. 12 stage DV non-PWBD will be conducted shortly. Pending cases of some candidate of earlier DV have also been finalized. तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपका प्रोविजनल पार्ट नंबर 12 और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 3 जारी होने के बाद टोटल 85 दिव्यांगजनों को यहाँ पर DV का मौका दिया गया था और साथ ही साथ टोटल 269 गैर दिव्यांगजनों को भी मौका दिया गया था कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए और रेलवे की नौकरी पा लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इसमें कुछ पेंडिंग केसेस भी है जिनके किन्हीं कारणों बस पेंडिंग रखा गया था, उनको भी क्लियर कर दिया गया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ पर, ऑन कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज एज पर प्रोसीड्योर लेड डाउन बाय रेलवे बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे फर्दर डिक्लेयर द प्रोविजनल पैनल पार्ट 13 ऑफ 1 PWBD LD candidate and replacement panel part 4 of 127 non-PWBDs on 9/11/2022। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ लिस्ट में देखिए, अगर हम कैटेगरी वाइज अगर डिस्कस कर ले तो देखिए यहाँ पर नॉन PW के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद PWD के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनरिजर्व में टोटल 66 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, OBC में 40, SC में 12 और ST में 9। तो कुल मिलाकर 127 गैर दिव्यांगजन का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब दिव्यांगजन की बात करें तो LD में एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर भी एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जो दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और रिजल्ट ऑफ सम नॉन PWBD एंड PWBD कैंडिडेट इज केप्ट पेंडिंग एंड हैज़ बीन declared and shall be declared at later stage subject to fulfillment of all laid down रिक्रूटमेंट। तो अभी भी दोस्तों कुछ दिव्यांगजन और गैर दिव्यांगजन के अभी भी पेंडिंग में रखा गया है। जैसे जैसे उनका क्लियर होगा लेटर स्टेज में उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीजन shall be decided in due course and shall be subject to availability of vacancies, requisite medical fitness, option etc. Offer of appointment shall be dispatched by respective unit division। तो दोस्तों आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में भेजा जाएगा आपके डिवीज़न के द्वारा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर, मेरिट एंड रैंक सेल बी डिक्लेयर्ड एट लेटर स्टेज। मेरिट और रैंक आपका लेटर स्टेज में डिक्लेयर होगा। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 13 टोटल
कैंडिडेट 5,908 आर इम्पैलेंट। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि पैनल पार्ट 13 जारी होने के बाद 5,908 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है अभी तक। और अगर कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अनरिजर्व में 2,920, ओबीसी में 1,505, एससी में 865, एसटी में 462 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। कुल मिलाकर 5,752 लोगों का जो गैर दिव्यांगजन उनका सिलेक्शन हो चुका है। और एलडी में 57, वीआई में 68, एचआई में 15, एमडी में 16, तो कुल मिलाकर 156 लोगों का जो दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 4 टोटल 438 नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आर इम्पैलेंट अगेंस्ट नॉन मेटलाइजेशन इन रिप्लेसमेंट पैनल। तो रिप्लेसमेंट पैनल में भी दोस्तों आप कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं और कुल मिलाकर 438 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है जो कि रिप्लेसमेंट पैनल में तहत है। ठीक है, और उसके बाद जो नॉर्मली सारे पॉइंट लिखे रहते हैं तो वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, अब बिना डिले किए आप चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में और उसमें भी देख लेते हैं कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकेंड नोटिफिकेशन जो कि आपका डीवी के तहत है, जो गैर दिव्यांगजन और दिव्यांगजन दोनों के अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए से। तो देखिए यहाँ पर फॉर एब्सेंट कैंडिडेट ऑफ 7th स्टेज डीवी पीडब्ल्यूबीडी। तो यहाँ पर दिव्यांगजनों के बारे में पहले चर्चा की जा रही है 7th स्टेज में, वैसे दिव्यांगजन जो एब्सेंट वहाँ पर हो गए। तो देखिए यहाँ पर 7th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 85 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 27। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 7th स्टेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 85 दिव्यांगजनों को मौका मिला था। ठीक है, इन डेट्स में 55 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वर रिमेन एब्सेंट। तो 85 में 55 दिव्यांगजन एब्सेंट हो गए। अब किन कारणों से हुई वो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड में these 55 candidates will be given the second and final chance to attend the document verification scheduled to be held on 30/11/2022 at the railway recruitment cell western railway grant road मुंबई। तो इन सारे दिव्यांगजनों को 55 दिव्यांगजनों को एक बार फिर से रेलवे मौका दे रहा है। और कब दे रहा है? तो 30/11 यानी 30 नवंबर 2022 का डेट में रेलवे ये मौका दे रहा है कि आप लोग आइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। तो कंसर्न कैंडिडेट शुड अटेंड आरआरसी ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ ऑल देयर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। नो फर्दर चांस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट who will remain absent on 30/11/2022 and their candidature stand cancelled। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि 30 तारीख के बाद अगर आप नहीं जाते हो तो आपकी उम्मीदवारियों को निरस्त कर देगा रेलवे। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर बी में। तो देखिए यहाँ पर फॉर एब्सेंट कैंडिडेट ऑफ 12 स्टेज डीवी नॉन पीडब्ल्यूबीडीज के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 269 नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आउट ऑफ अनरिजर्व 124, OBC 83, SC 35, ST 27 was conducted from 11th October 2022 to 14th October 2022. 108 out of 46 unreserved, OBC 37, SC 16, ST 9 non-PWBD candidate were remain absent during 12 स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, बताया जा रहा है कि 269 कैंडिडेट्स में टोटल 108 एब्सेंट हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो इन सारे लोगों को 108 लोगों को एक बार फिर से रेलवे मौका दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में these 108 candidate will be given second and final chance to attend the document verification scheduled to be held on 30/11/2022 at the office of Railway Recruitment Cell, Western Railway, Grant Road, मुंबई। तो इन 108 गैर दिव्यांगजन को एक बार फाइनल मौका दे रहा रेलवे। कब दे रहा है? तो 30 नवंबर 2022 का डेट में। और वेन्यू आपको पता भी होगा दोस्तों, तो उस डेट में आपको जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है किसी भी हाल में। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। तो कंसर्न कैंडिडेट शुड अटेंड आरआरसी ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ ऑल देयर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। नो फर्दर चांस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु विल रिमेन एब्सेंट ऑन 30/11/2022 and their candidature
स्टैंड कैंसल्ड। तो दोस्तों ये बता रहा है कि 30 तारीख के बाद आपको फिर से एक मौका नहीं दिया जाएगा, ये आपका अंतिम मौका है। तो आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए अगर आपको ग्रुप डी की नौकरी करनी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तो कौन से दस्तावेज आपको ले जाने हैं और कौन से आपको फॉलो करने हैं नियम, तो वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो भी है इसके अंतर्गत, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। और दोस्तों आप देख सकते हैं 14/11/2022 का डेट में, यानी आज से जस्ट 2 दिन पहले ही ये सूचना रेलवे ने जारी की है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।